नेपाल कुछ दशकों पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र और कहा था कि राम का जन्म नेपाल में हुआ है। 89 में भारत सरकार ने जो 21 रास्ते थे जिसके द्वारा नेपाल को भारत से गुड्स जाते थे, वस्तुएं जाती थी, उनमें से 19 पे ब्लॉकेज लगा दिया, बंद कर दिए वो रास्ते। 1988 में राजीव गांधी, हमारे तब के जो प्रधानमंत्री थे, वो नेपाल के विजिट पे गए थे अपनी पत्नी के साथ और उनको जाना था दर्शन करने पशुपतिनाथ। लेकिन पशुपतिनाथ में सोनिया गांधी को अनुमति नहीं दी गई, लेकिन एक दरार पड़ गई और तब नेपाल के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि चाइना की ओर देखे। और 2008 में नेपाल में शासन आ गया कम्युनिस्ट पार्टी का। जो कम्युनिस्ट होते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं, वो ईश्वर में नहीं मानते, ज्यादातर एथेइस्ट होते हैं, वो रिलीजन को नहीं मानते। और नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र था, वहां पे आ गई एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। नेपाल में 1951 में एक भी क्रिश्चियन नहीं था। 1990 की अराजकता के बाद 2001 में करीब 1 लाख क्रिश्चियंस वहां थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक दशके में 10 साल में 68% बढ़ोतरी हुई क्रिश्चियंस की संख्या में। 2011 की जो रिपोर्ट आई उसमें करीब 3.25 लाख क्रिश्चियंस नेपाल में थे। और आज नेपाल में जहां पे एक भी क्रिश्चियन नहीं था कभी, वहां 7,500 चर्चेस हैं आज। 2001 में जो मुस्लिम्स की संख्या 9.5 लाख थी नेपाल में, वो बढ़ के 14, जहां पे एक भी क्रिश्चियन नहीं था कभी, वहां 7,500 चर्चेस हैं आज। तो नेपाली नेपाल छोड़ के दूसरे देशों को चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए। तो ऐसे में एक विरोध फिर से शुरू हुआ है नेपाल में इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। नेपाल के लोग चाहते हैं कि जो उनका पुराना शासन का तरीका था, जो राजाओं का था, उसे वापस लाया जाए। जो 250 साल पुरानी उनकी प्रणाली थी, उसे वापस लाया जाए और नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।